हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3 के कुछ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम हल करने वाले हैं। इससे पहले हम एक वीडियो उसकी मैं बना के डाल चुका हूँ ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल पर। तो आज हम प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 के तीनों प्रश्नों के हल आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में जो मैंने बना रखी इस प्रश्नावली से मैंने डाली है प्रश्न संख्या 1 और 2 और 3 के तीनों प्रश्नों की आपकी वीडियो ध्रुव कोचिंग सेंटर पे अपलोड हो चुकी है। जिसने नहीं देखा है तो जाके एक बार ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल को विजिट करें और इस क्वेश्चन का जो भी डाउट हो अपना क्लियर करें। तो आज हम प्रश्न संख्या 4, जैसे कि मैंने यहाँ पे चित्र में मैंने यहाँ बना रखा है कि एक आपका त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज से एक हमारा आपका वृत्त है जिसमें समबाहु त्रिभुज का आधा भाग वृत्त के केंद्र से आपका मिलता है, जिसमें आपकी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है और समबाहु त्रिभुज के द्वारा जो आपका बनने वाला जो कोण होता है उस कोण को हम 60 डिग्री से आप मेजर करते हैं, यानी कि सभी को एंगल में आपका जो कोण मिलेगा वो 60 डिग्री का कोण हमें प्राप्त होता है। तो इसका जो समबाहु त्रिभुज का जो कोण है वो 60 डिग्री का कोण है और यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है तो वो आपकी वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा आपकी 12 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज के द्वारा जो बनने वाला कोण है वो हमारा 60 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इस फिगर में कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास। तो एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज से आपका एक वृत्त है। तो दो आपका एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल अगर देखें तो वृत्त के केंद्र से समबाहु त्रिभुज का जो आधा भाग है वो एक त्रिज्यखंड के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से एक त्रिज्यखंड भी हमें प्राप्त होगा, यानी कि इसका केंद्र अगर O है तो ये हमारे पास हो जाएगा B, ये हो जाएगा हमारे पास D और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा C और ये हो जाएगा हमारे पास E। तो इस प्रकार हम इसकी रचना करें तो एक त्रिज्यखंड हमें प्राप्त होता है BOD, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ से हम सबसे पहले, और जब हम इसका क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और उसमें से आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास एक वृत्त का यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपका निकल के यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले एक जो क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, हम पहले निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपका √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। तो यहां से अगर इसको हल करें तो √3/4 गुणा भुजा में देखिए 12 गुणा 12, अगर हम 4 से 12 को कैंसिल करें तो ये 3 बार आपका कैंसिल हो जाता है और अगर 3 की गुणा अगर हम 12 से करें तो 12 3 36 और 36 के साथ आपका √3 है। तो इसका जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है समबाहु त्रिभुज का तो वो आपका 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। तो यहां से हमारे पास थीटा इसका दिया है 60/360 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। 60 की अगर हम भाग करेंगे 360 में तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाता है और 6 की अगर हम 6 से इसका भाग कर दें तो एक बार में ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर बचा 6, 1 और 22। अगर हम तीनों की गुणा करेंगे तो 6 ही कम 6 और 6 की गुणा अगर हम 22 में करें तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त होता है 22 × 132/7
सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है वो आपका त्रिज्यखंड बीओडी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो चुका है। और अब हम जो हम निकालने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, इसका निकालेंगे। पाई का मतलब 22/7 गुणा 6 गुणा 6, तो यहां से आपका मिलेगा 22 गुणा 36/7। अगर मैं इसकी गुणा करूं 22 छंग 132, 22 छंग 132, हासिल लगा 13 और 22 तिया 66, और 66 में अगर हम 13 को जोड़ देंगे तो हो जाता है आपका 79, यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने जो आकृतियां चित्र पे यहाँ पे दिखा रखी थी, तो हमने तीनों आकृतियों के हम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। तो सबसे पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमारे पास आया था 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड बीओडी का क्षेत्रफल जो निकल के आया था 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो एक बड़ा वृत्त था, जो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास आया है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम सबसे पहले आगे जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मुझे ये सारा कुछ प्रोसेस मुझे रफ करना पड़ेगा, और जिसको भी अगर इसको नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। तो अब हम छायांकित भाग का इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इससे पहले कि हम तीनों क्षेत्रफल निकाल चुके थे, तो यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमारा निकालने का जो हम निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया था 792/7 प्लस 36√3 माइनस 132/7। आपका ये जो हमारे पास इसका तीनों के क्षेत्रफल हमने लिखे हैं, अगर हम 792/7 में से 132/7 घटा देंगे तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त हो जाता है 660/7 प्लस 36√3। आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। जैसे कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास जो आया है 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का जो आंसर हमने निकाला है, तो इस प्रकार इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट, या इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं साथ साथ अपने नोट्स बनाने के लिए। अब प्रश्न संख्या 5, जैसे कि मैंने इसके बोर्ड पर इसका चित्र बना रखा है। एक वर्ग है और एक वर्ग के चारों कोनों से 4 चतुर्थांशों को काटा गया है, और उसके बीच में वर्ग के आपका एक अन्य गोला भी है। इसका व्यास 2 आपका सेंटीमीटर का व्यास है। चतुर्थांश की जो त्रिज्या दे रखी है हमें, वो आपकी 1 सेंटीमीटर की चतुर्थांश 4 कोनों पे ले रखे हैं, और जो वर्ग की जो भुजा है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की भुजा है। तो इस प्रकार जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त का व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या भी हो जाती है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और चतुर्थांश जो आपके कोनों पे चतुर्थांश लिए गए हैं, इन चतुर्थांशों की त्रिज्या यानी कि R2 की आपको वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि वर्ग के अंदर जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो भी चीज बनी है चतुर्थांश वृत्त, ये जो छायांकित है वो पूरा का पूरा एक आपका मैटर जो भी है वो आपका एक वर्ग के अंदर है। तो सबसे पहले अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल अगर वृत्त का निकाल दें, तो हमारे पास माइनस करने के बाद जो क्षेत्रफल बचेगा वो हमारे पास एक वृत्त का यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो आपका निकल के आता है भुजा स्क्वायर, और भुजा जो हमें दे रखी है इसकी आपकी 4 गुणा 4 यानी कि
16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका क्षेत्रफल में आपका आया है, तो वो हमारे पास एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चार कोनों पे जो चतुर्थांश दे रखे हैं, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। यहाँ पे चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जो आपका होगा, चार चतुर्थांश हैं तो लिखेंगे 4 गुणा 1/4 गुणा पाई आर स्क्वायर। जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास चार चतुर्थांश थे तो 4 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास बचेगा पाई का मान 22/7। आर का मतलब हमें दे रखा है 1 गुणा 1, तो इसका जो आंसर हमें मिला चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो आपका 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल मिला। इसी प्रकार अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल बनाएं या वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालें यहां से, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास वृत्त को हमने मान रखा है यानी कि आपका 1 है और चतुर्थांश में हमारा 2 था, तो यहां लिखेंगे आपका, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका 22 यानी पाई का मान 22/7 गुणा 1 गुणा 1, तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त होता है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमें होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सॉरी माइनस होगा आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया 16 माइनस हो जाएगा 22/7, तो यहां से हम लिखेंगे 22/7 प्लस 22/7। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो यहां से हमारे पास आएगा, इसका एलसीएम आ गया 7, तो 16 की अगर हम 7 से गुणा करें तो 16 सत्ते 112 माइनस 22 प्लस आपका 22 और यहां से हो जाएगा हमारा 22, तो यहां से जो हमारे पास आंसर मिलेगा इसका जो 22 और 22 44, तो अगर हम 112 में से 44 माइनस करेंगे तो 112 में से 44 को माइनस कर देते हैं, 112 माइनस 44, तो यहाँ बचेगा मिस्टेक थी, तो उस मिस्टेक को हमने इसको ठीक किया है, यानी कि 68/60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का आंसर है। तो इसको नोट करना है, इसको नोट कर सकता है। अब इस वीडियो का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जिसको मैंने यहाँ चित्र की सहायता से यहाँ मैंने इसको दिखा रखा है कि एक मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो मेज पोस्ट यानी कि आपका एक वृत्ताकार एक मेज पोस्ट है, इसकी त्रिज्या आपकी 32 सेंटीमीटर है और इस मेज पोस्ट के अंदर एक आपका समबाहु त्रिभुज आपका बना हुआ है। तो हमें बाकी एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमें पता करना है कि इसका जो डिजाइन है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो सबसे पहले एक बीच में आपका समबाहु है, तो मैं यहाँ पे जो इसकी मेज पोस्ट की त्रिज्या है मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो आपकी मेज पोस्ट की जो त्रिज्या है वो आपकी 32 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें दी है और हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा हमें, जब क्योंकि समबाहु त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्योंकि हमें से उसकी भुजा चाहिए होगी और भुजा हमें यहाँ पे नहीं दी है, तो हमें करना क्या है कि जो इसकी मेज पोस्ट की त्रिज्या दी है, तो मेज पोस्ट की त्रिज्या यानी कि त्रिज्याओं के केंद्र पर त्रिज्याओं से केंद्र पे बना कोण
जो आपका होता है समबाहु त्रिभुज का, तो वो आपका 120 डिग्री का कोण होगा। यानी कि ये आपका 60 डिग्री है, तो उसके जो केंद्र पे जो कोण बनेगा वो आपका 120 डिग्री का कोण होगा। तो यानी कि यहाँ पे 120 डिग्री का कोण, क्योंकि समबाहु का होता है आपका 60 डिग्री, तो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पे जो बना कोण त्रिज्याओं के द्वारा, तो वो 120 डिग्री का कोण होता है। अगर इसको हम आधा करें, तो यानी कि अगर हम इसको आधा आधा करके निकालें यहाँ से इसका एक, तो कोण यानी कि ये आपका 60 डिग्री है और ये भी आपका 60 डिग्री है। तो हमें अगर इतना आधा भुजा इसकी पता चल जाए तो हम पूरी भुजा का भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कोण की सहायता से इस आधी भुजा का पता करेंगे और जितना भी आएगा उस आधी भुजा को हम आप पूरा करके, यानी कि ये हमारे पास केंद्र O है, ये हमारे पास A है, ये B और यहाँ C। अगर हमें AB का मान पता चल जाए तो टोटल हम 2 गुणा AB करके AC का मान भी हम पता कर सकते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ से दे रखा है इसका जो वैल्यू, ये 32 सेंटीमीटर। तो कोण के ठीक सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी और ये हमारा जो कर्ण है ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। त्रिभुज OBA AOB त्रिभुज AOB में अगर हम करें तो आपका लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण का जो आपका सूत्र होता है वो साइन थीटा होता है और थीटा हमारे पास 60 है। और लंब की अगर देखें तो लंब का मतलब हमारे पास AB, तो AB बट्टा AO बराबर साइन 60। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास AB का मान हमें निकालना है, तो AB बटा इसका जो मान है हमारे पास दे रखा है AO का मान 32 और ये हमारे पास हो जाएगा √3/2। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से हमें मिलेगा 2AB बराबर 32√3। अगर मैं यहाँ से AB का मान निकालूं तो AB का जो मान हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा, अगर यहाँ से हम इसको काट, AB का मान जो निकल के आएगा 32√3/2। 2 से 32 कैंसिल हो जाता है हमारा 16 बार। तो AB का जो मान निकल के आया आपका 16√3 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार हमें इसका डबल करेंगे तो उसका जो मान होगा हमारे पास पूरी भुजा निकल जाएगी। हमें AC निकालना है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो AC बराबर हो जाएगा 2 गुणा AB। तो AC बराबर हमारा हो जाएगा AC बराबर 2 गुणा आपका 16√3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 32√3, यानी कि जो 32√3 आपका आया है सेंटीमीटर, ये एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा हमने निकाली है आपका 32√3। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहां से आपका √3/4 गुणा आपका 32√3 गुणा 32√3। यहां से अगर हम करना चाहें तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा आपका 8 बार में। तो यहां से हमें मिला √3 गुणा 32 गुणा 8 गुणा √3 का जो आंसर होगा वो 3 हमें मिलेगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ से इसकी गुणा करके लिखें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 22, यानी कि 32 गुणा 24 और गुणा में आपका हो जाएगा √3। तो इसी प्रकार इसका गुणा करें तो 24 दूनी 48 और 24 की अगर 3 से गुणा करें तो 24 तिया 72 में आपका 4 जोड़ेंगे तो आपका 68, 72 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 76। तो यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर आया √3
सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल हमें निकल के आया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अब हमें निकालना है एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब उसके बाद हमें आपका डिजाइन का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अगर जिसको भी इसको नोट करना है उसको नोट कर सकता है। इससे पहले की वीडियो में हमने समबाहु त्रिभुज की भुजा बना के निकालने के बाद हमने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया था। और अब हम पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी त्रिज्या हमें 32 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का जो मान हमें दे रखा है 22/7 गुणा 32 तो इस प्रकार 22 गुणा 32 की जब 32 का स्क्वायर करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो 1024/7, और जब इनका हम आपस में गुणा करेंगे 22 का 1024 में तो इसका आंसर आएगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो निकल के आया वो पूरे एक वृत्त का क्षेत्रफल है। और अब हमें निकालना है छायांकित यानी कि डिजाइन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां से इसका आंसर होगा 22,528/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। और अब हम अगर जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें।